हाल में एक किस्सा सामने आया जिसमें कि केरला की एक हिंदू महिला ने एक केरला के मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली और फिर उस महिला के माँ बाप ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी जिसमें ये बोला कि भाई ये लड़का जो है ये गलत तरह से बहका के मेरी लड़की को ले गया है, जबकि लड़की 27 साल की है, पूरी बालिग है। फिर भी इस तरह की दलील उसके पेरेंट्स ने दी। वहाँ पर हाई कोर्ट ने उस लड़की को बुलाकर पूछा। उस लड़की ने बोला कि हम अपनी मर्ज़ी से गए हैं, हम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, हमने मर्ज़ी से शादी करी है। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं, इसकी जो शादी है इसको हम रद्द करते हैं और उस लड़की की कस्टडी जो है उसके माँ बाप को दे दी। 27 साल की बालिग लड़की उसकी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स को दे दी, जबकि वो लड़की कह रही थी कि भाई हमको पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, हमको माँ बाप के साथ नहीं रहना, हमको अपने पति के साथ रहना है जिससे मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करी। लेकिन इस पर भाजपा और आरएसएस और इस तरह के लोगों ने बड़ा बवाल मचाया कि भाई हम ये तो लव जिहाद है, लव जिहाद है। खैर, इस हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद हस्बैंड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी गई और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई कि भाई लड़की बालिग है, आपको अगर ज़रा भी शक हो कोर्ट को तो फिर से वो लड़की को बुला के पूछ लिया जाए कि वो क्या चाहती है। अगर वो ये चाहती है कि वह अपने हस्बैंड के साथ रहे तो पेरेंट्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, बालिग लड़की है। और ये कहना कि भाई ये लव जिहाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे संविधान में हर एक बालिग जने को पूरी स्वायत्तता है कि वो जिसके साथ चाहे रहे, जिसके साथ चाहे शादी करे, कोई उसमें रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम इस पर एनआईए का इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि नहीं ये लव जिहाद है और लव जिहाद जो है बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में चल रहा है। लव जिहाद का क्या मतलब होता है? भाजपा और आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद का मतलब है कि कुछ मुसलमान लोग हिंदू लड़कियों को फुसला कर ले जाते हैं, इसको लव जिहाद कहा जाता है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि भाई इस पर एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि भाई ये कहीं बड़े पैमाने पर तो नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से ये बोला गया कि भाई ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या किसी मुसलमान लड़के को हिंदू लड़की से शादी करने का इजाज़त नहीं है इस देश में? क्या कानून उसको इजाज़त नहीं देता? हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, हर जने को ये आज़ादी दी गई है कि वो किसी भी दूसरे धर्म के जने से शादी कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं। और यही इस देश की खूबी है कि भाई इस देश में एक कॉम्पोजिट कल्चर है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं इस देश में, बहुत सारे संप्रदाय हैं और उनमें आपस में जब शादियां होती हैं तो उससे एक कॉम्पोजिट कल्चर इमर्ज होता है। जब आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो एक कॉम्पोजिट कल्चर उसका इमर्ज हुआ है। और हिंदू मुस्लिम का तो कॉम्पोजिट कल्चर हिंदुस्तान में है ही है, जिसको हिंदुस्तानी कल्चर कहते हैं, जिसमें उर्दू वगैरह सब कुछ है। उर्दू में इतनी अच्छी शेर शायरी होती है, इतने सारे मुस्लिम त्यौहार इफ्तार वगैरह मनाए जाते हैं। तो इसलिए ये आज कहना कि भाई कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी ना करे और अगर करेगी तो उसको लव जिहाद माना जाएगा, उसको हाई कोर्ट रद्द कर देगा, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी बात है, बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। हमारी जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं इस देश के सब नागरिकों को, उसके खिलाफ है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया।